Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to InfoStat YouTube channel. Dear candidates, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज का सिलसिला जारी है और आज इसकी वीडियो नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FIA एक्ट की जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 4। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की हम बात करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर इसी में से एमसीक्यूज़ आपके सामने रखे जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, उनको अगर आपने वॉच किया होगा तो आपको इस पूरे पैटर्न का पता चल गया होगा, किस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो बहरहाल अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की FIA एक्ट के हवाले से तो आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपने FIA की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप हमारे 45 डेज़ सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम MES LDC की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट पेपर्स, MCQs और मॉक-अप टेस्ट पर मुश्तमिल ये 45 दिन की सीरीज़ है। मज़ीद डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अपने चैनल के बारे में भी बता दूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं या इसके अलावा कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड कोर्सेज़ के हवाले से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट में आएँगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी आपके काम की प्लेलिस्ट मिल जाएँगी, जिनमें पास्ट पेपर्स हलशुदा आपको मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियोज़ आपको मिलेंगी, पूरी प्लेलिस्ट। बहुत सारी असामियों के लिए, बहुत सारी पोस्ट की तैयारी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो साइंस के MCQs और इसी तरीके से नीचे आते जाएँ घर से भी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। उम्मीद है ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। चलें जी, आज अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और FIA एक्ट के सेक्शन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। जनाब ये जो FIA एक्ट का सेक्शन नंबर 3 ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी की तश्कील से रिलेटेड है। एजेंसी बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है? और इसका जो DG होगा, डायरेक्टर जनरल, उसको कौन अपॉइंट करेगा और बाकी जो इसका स्टाफ होगा, मेंबर्स होंगे, इस एजेंसी के एहलकार होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा। एक तो हम सेक्शन 3 में इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और सेक्शन 4 हमें बताती है कि इसकी जो निगरानी, निगहबानी, इंतज़ाम, देखभाल यानी सुपरिटेंडेंसी या जो इंतज़ामी अमूर वो किसके पास होंगी, यानी जो पावर होगी, ठीक है, तो इख्तियार वो किसके पास होगा, राइट? तो चलें जी, सेक्शन 3 को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। तो ये एजेंसी जनाब फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक है? फेडरल गवर्नमेंट इस एजेंसी को बनाता है और यानी फेडरल गवर्नमेंट ने इस एजेंसी को बनाया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, किसी भी दूसरे कानून के साथ, ठीक है? किसी भी दूसरे कानून के साथ ये भी एजेंसी बनी और इसको बनाया फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने। चलिए, तो इसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। क्यों बनाया गया? सेकंड बात जनाब, इसको बनाया गया फॉर इंक्वायरी इनटू, कि छानबीन करे, पूछगछ करे, इंक्वायर करे और तफ्तीश करे, इन्वेस्टिगेशन करे, किसकी? ऑफेंसेस, ऐसे जराइम की, ऐसे क्राइम की, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो कि शेड्यूल में डिफाइन हुआ है, शेड्यूल में बताए गए हैं, ठीक है? कौन सा शेड्यूल? यहाँ पर इस एक्ट के आखिर में आपको पूरा ही शेड्यूल और इस शेड्यूल के सेक्शंस, ये जो जितने भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है? तो इस शेड्यूल में जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, उनकी छानबीन करने और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अटेम्प्ट, किसी भी जुर्म जो शेड्यूल में है उसकी कोशिश करना, उस जुर्म को करने की कोशिश, या उसमें साजिश में शरीक होना, उसको करने की किसी भी साजिश का हिस्सा बनना, या उसका सहूलतकार बनना, या मदद करना या मावनत करना किसी भी एंगल से, ठीक है, ऑफ एनी सच ऑफेंस। होप्स हो कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है? हमने क्या देखा कि इस एजेंसी को बनाया किसने? फेडरल गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा क्यों बनाया गया, ठीक है, वो भी आपने देख लिया। तो सेकंड शीट हमें बताती है दी एजेंसी शेल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल, ठीक है? तो इस एजेंसी मुश्तमिल होगी एक DG पर, डायरेक्टर जनरल की, जो अपॉइंट कौन करेगा?
फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत करेगी। तो सवाल हो सकता है कि डीजी को अपॉइंट कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट, FIA के डीजी। एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स एज फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट टू मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। इसके साथ साथ जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे ज़रूरत हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर सवाल हो सकते हैं कि डीजी को कौन अपॉइंट करता है और मेंबर्स को, इस एजेंसी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, राइट। तो दोनों काम फेडरल गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल हो या कोई भी मेंबर हो। सुपरिंटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी, तो जनाब इसकी इंतजामी और देखभाल निगरानी ये किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा जी, सेकंड शिक हमें बताती है दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजेंसी, यानी 4 सेक्शन की सेकंड शिक हमें बताती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी एजेंसी की वो डायरेक्टर जनरल के पास होगी, यानी जो इख्तियार होगा एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामी अमूर का जो इख्तियार, यानी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर जनरल के सुपुर्द होगी और जिसके पास पावर होगी। ठीक है, कौन सी पावर होगी? आईजी की। जो आईजी पुलिस के पास पावर होती है वही पावर इस डीजी डायरेक्टर जनरल FIA की होगी। और ये पावर किस एक्ट के तहत दी गई है? पुलिस एक्ट 1861 के तहत दी गई है। ठीक है, तो आपने इस एक्ट इस ईयर को भी याद रखना है। इस एक्ट के तहत डीजी FIA को इंस्पेक्टर जनरल की पावर दी गई है, राइट। और एज में भी प्रेस्क्राइब बाय रूल, जैसा कि रूल में बताया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने वन पेपर MCQs की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वन पेपर टेस्ट के लिए, या आपने MES LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हमारी एक 45 डेज की सीरीज चल रही है टेस्ट प्रिपरेशन की, जिसमें हम पास पेपर के MCQs और मॉकअप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं डेली बेस पे। इसके अलावा टू द पॉइंट सिलेबस के मुताबिक आपको तैयारी करवाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या तफसीलात हैं और रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है। तो ये थी FIA एक्ट की शिक नंबर 3 और 4, और इसके सब सेक्शन हमने देखे, जो इसके पॉइंट थे वो डिस्कस किए। अब चलते हैं MCQs की तरफ, जो इसमें MCQs अराइज हो सकते हैं या आ सकते हैं। 23 MCQs पहले हो गए हैं। अंडर सेक्शन 301 of Act, which authority has the power to constitute the Federal Investigation Agency? तो तीसरी शिक्स के पहले पॉइंट में ये बात क्लियर कट लिखी हुई है, ये इख्तियार यानी इस FIA एजेंसी को तश्कील देने का इख्तियार किसके पास है? तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 25. According to Section 301, the FIA is constituted for the inquiry investigation of, तो जनाब सेक्शन 3 का पॉइंट नंबर 1 जिसमें बताया गया है कि FIA की तश्कील, FIA को बनाने का मकसद क्या है? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की? ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ठीक है, तो जो क्राइम शेड्यूल में बताए गए हैं उनकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये FIA का इदारा बनाया गया है। 26. According to Section 301, the agency's mandate includes not only the specified offences but also which of the following? तो 301 यानी सेक्शन 3 के फर्स्ट पॉइंट में एक और बात भी बताई गई है, जिसके मुताबिक सिर्फ मखसूस जराइम ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एन अटेम्प्ट कॉन्स्पेरेसी, यानी वो जो कोशिश है किसी भी जुर्म को करने की या साजिश का हिस्सा बनने की, या इसके अलावा एबेटमेंट ऑफ एनी सच ऑफेंस, या उसकी सहूलतकारी या मावनत या मदद। तो ये दोनों ही बातें इस एजेंसी के मैंडेट में शामिल हैं, जो कि सेक्शन 301 में बताया गया है। तो आंसर इसका होगा सेक्शन सी, बोथ ए एंड बी। 27. एज पर सेक्शन 302, अच्छा 3 सेक्शन के सेकंड पार्ट में एक और बात भी बताई गई है, कौन सी? हु अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी। तो FIA का डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करता है? तो बहुत ही आसान है, फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है DG को। ऑप्शन सी करेक्ट है। 28. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302, द एजेंसी कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड, जो एजेंसी है वो किस पर मुश्तमिल होती है? तो DG हो गया उनका,
ठीक है, जो सरबराह हो गया डायरेक्टर जनरल और इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, और मेंबर सच मेंबर्स ऑफ अदर ऑफिसर्स एज फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट, ठीक है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगी यानी एजेंसी के मेंबर होंगे। सेट नंबर ऑफ द अदर ऑफिसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 29 अंडर सेक्शन 401 दी सुपरिंटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन, तो ये जो इंतजामी अमूर है, निगरानी है, किसके सुपुर्द होगी, तो ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अपने पास ही रखा है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। 30 अंडर सेक्शन 402, 4 सेक्शन का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शेल वेस्ट इन, एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियार किसके पास होगा, तो ऑफ कोर्स डीजी के पास होगा, वो जनाब डायरेक्टर जनरल के पास होगा, जिसका सरबराह होगा एफआईए के पास, तो वही इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो पावर इसके पास होगी। 31 according to section 402 the director general shall exercise the power of which provincial official in respect of the agency, तो 402 में क्या बात बताई गई है, इस डीजी के डायरेक्टर जनरल की पावर के बारे में बताया गया है, तो पावर किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो पावर है वो ही इसके पास होती है, डीजीएफआईए के पास, ऑप्शन सी करेक्ट है। 32 द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अच्छा अब यहाँ पर बताया गया इंस्पेक्टर जनरल की जो पावर है पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की, जो कि डीजीएफआईए के पास है एज इट इज अंडर सेक्शन 42 और डिफाइंड इन अंडर विच एक्ट, तो ये किस एक्ट में ये पावर डिफाइन की गई है, आपको मैंने बताया भी था कि आपने ये याद रखना है कि पुलिस एक्ट 1861 में ये बात बताई गई है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास क्या पावर्स हैं, ठीक है, और यही पावर्स एफआईए के डीजी के पास हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 33 अंडर सेक्शन 402, अच्छा 402 में एक और बात बताई गई है, 4 सेक्शन के सेकंड पार्ट में द डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एन एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एज में भी, तो कौन सी पावर्स जो कि रूल्स में डिफाइन की गई, ठीक है, कौन से रूल्स में, 1961 में जो हमने पहले जिसकी बात की 1861, ठीक है, ये पुलिस एक्ट में जो रूल्स हैं उनमें जो पावर दी गई है उसी की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। एक्ट इस एफआईए एक्ट के हमने 4 सेक्शंस को कवर कर लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो सेक्शन 5 और 6 को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।